हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच एट टेक्निकल चैनल। आइए आज हम बात करेंगे एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाइक व्हाइल लर्न एक्सेल। एक्सेल में कॉपी टेक्स्ट टेक्स्ट को कॉपी कैसे किया जाता है, पेस्ट कैसे किया जाता है, फॉर्मेट कैसे किया जाता है, सेल को मर्ज कैसे किया जाता है एंड टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाता है, इटैलिक कैसे किया जाता है, अंडरलाइन टेक्स्ट एट्सेट्रा। इसके अलावा आज हम जानेंगे एक्सेल के सम बेसिक लाइक दैट एक्सेल में रॉ कितने होते हैं या व्हाट इज़ द रॉ, और एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं, ऑल्सो व्हाट इज़ द कॉलम। कुछ लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक दैट यहाँ पे मेरा कर्सर है A1, डैट मीन्स कॉलम नेम A एंड रो नंबर 1। हमारे पास जो कॉलम होते हैं A से लेके XFD, देन रो हमारे जो होते हैं 1 to 10,48,576, ये हमारा रो का काउंट होता है एक्सेल में। और अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे कॉलम का कितना काउंट होता है और रो का कितना काउंट होता है, तो हमारे कॉलम होते हैं 10,48,576 अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे रो का कितना काउंट होता है और कॉलम का कितना काउंट होता है, तो हमारे एक्सेल में रो होते हैं 10,48,576 एंड कॉलम होते हैं 16,384, ये कॉलम का काउंट होता है। देन जैसे ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बुक नंबर 1 यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक्सेल में वैसे तो एक्सेल अपने आप में बहुत हाई टूल्स है, डैट मीन्स इसमें बहुत सारे वर्क होते हैं, बट जो बेसिक है हम आप उस पर बात कर दें। लाइक यहाँ पे इसके ऑप्शन है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, इनकी ये कैटेगरी है, इनकी सब कैटेगरी ये हैं लाइक नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, कस्टम व्यूज़, फुल स्क्रीन एट्सेट्रा। इसके बारे में हम 1 बाई 1 बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पास जो टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक नंबर 1 है व्हाई लर्न एक्सेल। हमें एक्सेल क्यों सीखना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एक्सेल इन आवर लाइफ। अगर हम एक्सेल सीखेंगे तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या यूज़ होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक आम भाषा में बताऊं तो जो एक्सेल होता है, आपने देखा होगा पहले जो काम होते थे हमारे ऑफिशियल काम, वो मैक्सिमम काम हमारे डायरी पे, रजिस्टर पे, इन पे हुआ करते थे। लेकिन अब डिजिटल युग है, तो उसमें डिजिटल युग में, डिजिटल टाइम में, अब जो काम पहले डायरी पे हुआ करते थे वो सारे काम अब एक्सेल में होते हैं। लाइक दैट जैसे आपको अपना कोई डे शेड्यूल करना है, तब आप एक्सेल में कर सकते हैं डे शेड्यूल। यहाँ पे आप वर्क लिख सकते हैं, आपको क्या क्या वर्क करना है, आप टास्क की अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं, आपके क्या क्या टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज कैसे करना है। देन उसके बाद आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने ये प्लान किया था अपने दिन का, और इस दिन में इतना सारा प्लान कंप्लीट, इतना सारा मेरा काम कंप्लीट हुआ और इतना नॉट डन है। तो इसके लिए एक्सेल की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर चलाने में। देन अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तब आपको एक्सेल में परफेक्ट होना चाहिए। एक्सेल का बेसिक मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल बहुत यूज़फुल टूल्स है जो हर किसी ऑफिस में यूज़ होता है, इसलिए एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी है। अब हम टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं, कॉपी टैग्स। टॉपिक हमारा तीसरा है पेज टैग्स, फॉर्मेटिंग ऑफ टैग्स, मर्ज सेल एंड बोल्ड टैग्स, इटैलिक। माफ़ी चाहता हूँ, ये मर्ज की जो स्पेलिंग है यहाँ पे मर्ज सेल। ओके, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं।
जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ सिटी, यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट ऑफ पॉपुलेशन। ये हम एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार करेंगे। ओके, इसके लिए हमें ऑटोमेटिक सेल का जो माफ़ी चाहता हूँ, हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। हम यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ सिटी, काउंट ऑफ पॉपुलेशन, तो लाइक दैट यहाँ पे लिख देते हैं हम इनका SR हैशटैग सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ नेम ऑफ सिटी जैसे यहाँ पे लिखा दिल्ली, कानपुर, बरेली, मुंबई, जयपुर, देन यहाँ पे हमने लिख दिया मोहाली। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन हम अपने हिसाब से लिख देते हैं। दिल्ली में लाइक 5000, यहाँ पे 3000, ओके, यहाँ पे 35, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 5400, यहाँ पे 5300, ये हमने लिख दिया। अब इसको जैसे हमारा टॉपिक था यहाँ पे कॉपी पेस्ट, कॉपी टेक्स्ट और पेस्ट टेक्स्ट, तो ये अगर मेरे पास ये है नेम ऑफ सिटी, Ctrl+C यूज़ किया, देन उसके बाद मुझे ये यहाँ पे पेस्ट करना है, Ctrl+V यूज़ किया, तो सेम नेम ऑफ सिटी यहाँ पे है, नेम ऑफ सिटी यहाँ पे आ गया। ओके, ये हुआ आपका कॉपी और पेस्ट। अगर आप इसको माउस के द्वारा करना चाहते हैं तो माउस के लिए आपको यहाँ पे कर्सर अपना रखना होगा। यहाँ कर्सर रखने के बाद यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये हाईलाइटेड होगा। देन आपको जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आ रहा है पेस्ट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेस्ट, तो ये आपका नेम ऑफ सिटी यहाँ पे पेस्ट होगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। मेरा ये टेक्स्ट है, इसको मुझे फॉर्मेट करना है, लाइक यहाँ पे कलर करना है। कलर करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिल कलर पे। फिल कलर के बाद आपको जो भी यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है वो आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर होता है, फॉन्ट कलर। टेक्स्ट आपका जो है उसका क्या कलर देना है आपको, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं, लाइक ये टेक्स्ट का कलर दिया। अब यहाँ पे आता है टॉपिक मर्ज सेल करना है, या इस तरीके से आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको सेंटर में लाना है, इसको भी सेंटर में लाना है। इस पे अगर बॉर्डर करना है तो बॉर्डर के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर्स पे, देन ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर्स हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है बॉर्डर्स करने की, तो बॉर्डर करने की शॉर्टकट की होती है Alt+H+B+A, इससे भी आपका ऑल बॉर्डर हो जाता है। उसके बाद में हम चाहते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे लिखा आपने डिटेल्स ऑफ सिटीज़। ओके, ये हम चाहते हैं कि ये E, F और G तीनों कॉलम में ये लिख के आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मर्ज सेल्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे E, F, G कॉलम पे, देन मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये जो होगा E, F, G, ये तीनों कॉलम हमारे मर्ज होंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे E, F, G जो कॉलम है वो मर्ज हो चुके हैं। इसको भी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ से हम कोई भी कलर ले लेते हैं, देन यहाँ से एक कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अगर आपको इटैलिक करना है, इटैलिक के लिए इटैलिक,
यहाँ पे क्लिक करना है। बोल्ड के लिए या तो आप कंट्रोल बी का यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसको इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ये इटैलिक होगा, दोबारा क्लिक करेंगे नॉर्मल होगा। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। हमने जो आज टॉपिक इसमें कवर किए थे, वाई लर्न एक्सेल, एक्सेल क्यों सीखना चाहिए, तो इसका जो बेसिक है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो काम कॉपी किताबों पे, डायरी पे ऑफिशियल काम हुआ करते थे, वो ऑफिशियल काम डायरी कॉपी किताबों पे ना होके एक्सेल पे होते हैं। एक्सेल में हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, एक्सेल में हम शीटें बना सकते हैं, एक्सेल में हम फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं, एक्सेल में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देन एक्सेल में हमारी जितनी भी प्लानिंग है बिजनेस की, उसको हम प्लान करके उसको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ओके, एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।